तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग 8.1 को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसमें पढ़िए क्या लिखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहली चीज यहाँ पे वही डायग्राम ही है। डायग्राम अगर आपने ठीक बना दिया तो काम हो गया। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आपको सिखाया हुआ है कि अगर एक्स स्क्वायर है तो बेस ऑफ द पैराबोला एक्स एक्सिस पे होगा और ये पॉजिटिव है y, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। y की पॉजिटिव डायरेक्शन और बेस होगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बन गया। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू एक्स बार। अगर आपको याद हो मॉड्यूलस का आपने सीखा हुआ है ग्राफ कैसे बनता है, ऐसा बनता है। मॉड्यूलस का ग्राफ ऐसा बनता है। अगर आपको नहीं भी पता तो आप इसको इजीली प्लॉट कर सकते हो। पॉइंट्स को x की जगह 1 पुट करो, इसकी जगह फिर -1 पुट करके देखो तो आपको ये वाले पॉइंट्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला। तो साफ पता चल रहा है आपको ये वाला रीजन कह रहा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप इस रीजन को निकाल तो सकते हो बट देखो कैसे। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमेशा निकालने ही निकालने हैं, तो बहुत इजी है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालना। कैसे, आप एक बार क्या कहते हैं, इसकी जगह ये वैल्यू पुट करके देखो, y की जगह देखो ये पुट करके देख लो, चाहे -x पुट करके देख लो, चाहे x पुट करके देख लो। तो ये क्योंकि ये मॉड है ना, तो एक्चुअली यही बनेगा y इज इक्वल्स टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू -x। आप कोई भी वैल्यू पुट करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है। तो आप y इज इक्वल्स टू क्या कहते हैं, हाँ अब एक चीज का ध्यान रखो, ये आपके पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, राइट। y की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, -x और +x। वैसे हम यहाँ पे +x ही पुट कर रहे हैं, अभी आपको क्लियर हो जाएगा क्या होएगा इससे। तो यहाँ पे आपने पुट किया y इज इक्वल्स टू एक्स, तो x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो मैंने x पुट कर दिया इसकी जगह, इस इक्वेशन से। तो यहाँ से अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ तो क्या बनती है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको इधर भेजा, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो यहाँ से देखो दो वैल्यू आती है, एक एक्स की 0 आती है, एक एक्स की 1 आती है। जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पे तो y कितना आएगा, y भी 1 आएगा, यानी 1,1 आ गया एक पॉइंट। दूसरा, जब आप 0 पुट करोगे तो ये भी 0 आएगा, तो यानी कि ये भी पॉइंट आ गया। आपको मैंने क्या बताया, मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस दो तरीके से बिहेव करता है। मॉड्यूलस अगर इधर जाएगा तो प्लस माइनस छोड़ता है ना, यानी कि y इज इक्वल्स टू एक्स एक इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, और एक y इज इक्वल्स टू -x एक। मतलब ये जो माइनस साइन है ये इधर भी ट्रैवल कर सकता है और इधर भी, एक ही बात है। मतलब मेरा कहने का है y इज इक्वल्स टू -x आप यहाँ पे पुट करके देख लीजिए। जब आप y की जगह -x पुट करेंगे तो देखो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 0 आएगी जो आप पहले निकाल चुके हैं, और एक x की वैल्यू -1 आएगी। जब आप -1 पुट करते हो तो देखो कितना आ रहा है y, x की जगह -1 पुट करो तब भी आपका 1 ही आएगा। तो -1,1। तो मेन पहले आपने निकाल लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा था आपको y इज इक्वल्स टू एक्स का, और दूसरी कर्व ये दे रखा था। तो अब y इज इक्वल्स टू, ये जो मॉड है, अगर मॉड हटता है तो वहां पे क्या लगता है, प्लस माइनस y इज इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब क्या है, एक y इज इक्वल्स टू एक्स बनेगी इक्वेशन, और दूसरी -y इज इक्वल्स टू एक्स। -y इज इक्वल्स टू एक्स से आप पता है क्या निकाल सकते हो, y इज इक्वल्स टू -x, एक ही बात है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिखाया हुआ है जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, राइट। यहाँ से y इज इक्वल्स टू एक्स पुट करिए इस इक्वेशन के अंदर। तो आप अगर y की जगह x पुट करते हैं, x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ गया। इस x को इधर शिफ्ट कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0 हो गया। कॉमन क्या आया, फैक्टराइज कर रहे हैं यहाँ पे, इतना आ गया। तो x की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 0 और एक 1। जब 0 आ रही है यहाँ पे पुट करके देख लो आप, जब 0 डालोगे तो 0 ही मिलेगा y, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। दूसरा, अगर आप 1 डालते हो, अगर आप यहाँ पे 1 डालते हो तो देखो y कितना आता है, 1। तो 1,1 एक और पॉइंट मिल गया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं कह रहा हूँ ये वाली भी तो कंसिडर करेंगे हम लोग, y इज इक्वल्स टू -x एक बार यहाँ पे पुट करके देखो। तो y की जगह -x पुट किया और यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही, ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा इतना, और यहाँ 0, यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अगेन यहाँ पे कितना आया, x की वैल्यू 0 और एक आई -1। जब आप x इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो y तो वैसे ही 0 आ रहा है, तो ये पॉइंट हम पहले ही बना चुके हैं। जब आप x -1 भी पुट करोगे ना इस इक्वेशन में, तो y आपका देख लो, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, एक ही बात। तो y आपका कितना होएगा,
+1। तो ये बन गया आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या करनी है, अब यहाँ एरिया को देखना है आपको कि कौन सा एरिया आपको चाहिए। अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ये एरिया चाहिए, ठीक है। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, देखो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ कि ये एक्चुअल में एरिया कैसे निकलेगा। अगर आप निकालोगे एरिया अंडर द लाइन, सोचो अगर आप एरिया अंडर द लाइन निकालोगे ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरा नीचे तक का एरिया आएगा, राइट, पूरा आएगा एरिया। फिर एरिया अंडर दिस पैराबोला अगर निकालोगे तो यहाँ से ये वाला नीचे का एरिया आ जाएगा, पैराबोला के नीचे वाला पार्ट। तो आपको करना क्या है, लाइन के एरिया में से पैराबोला के एरिया को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो, मतलब एरिया अंडर द लाइन सब्ट्रैक्शन करनी है आपको किससे, क्या कहते हैं, एरिया अंडर द पैराबोला, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। उसको बस मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, काम आपका हो जाएगा खत्म, राइट। तो अब आपकी मर्जी है, चाहे राइट साइड कंसीडर करो चाहे लेफ्ट साइड। फॉर ईज मैं राइट साइड कंसीडर कर रहा हूँ, तो इस वाली साइड को मैं नहीं कंसीडर कर रहा अभी। तो मेरे को ये एरिया निकालना है, तो देखो एक्चुअल में लिखेंगे कैसे इसको, लिखना इंपॉर्टेंट है। तो जो आपका एरिया होगा टोटल वो क्या होगा, DA, राइट। ओके फाइन, यहाँ पे जो DA है आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा इसका ध्यान रखना। ये जो है हम यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाने वाले, राइट। तो वर्टिकल स्ट्रिप्स पहले तो हम इसकी बनाएंगे, क्या कहते हैं, लाइन वाले की। तो वर्टिकल स्ट्रिप्स कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 1 तक। y लिखना है हमें पहले लाइन का, ध्यान रखना भाई, लाइन वाले में से पैराबोला वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो y पहले लाइन का आएगा, y dx माइनस, फिर 0 से 1, ये जो पैराबोला था ना, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे ये वाला y लिखना है, y किसका, पैराबोला वाला, dx। अब यहाँ पे देखो y की जगह क्या लिखेंगे, y ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स। अब आपके दिमाग में आएगा दो दो है, कौन सी हम इक्वेशन ले, तो यहाँ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पे आप y इज इक्वल्स टू एक्स ही लेंगे, क्योंकि आप राइट साइड कंसिडर कर रहे हैं। ये वाला पॉजिटिव को शो कर रहा है, ये वाला y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स या x इज इक्वल्स टू माइनस वाई, क्योंकि मॉड के अंदर दोनों आते हैं ना। तो आप एक ही को करो, जो भी आंसर आएगा उसको देखो मैं 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ लास्ट में, तो इतना कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अब देखो y की जगह आप क्या लिखोगे, ये लाइन का y इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये आ गया x dx, 0 से 1 सब्ट्रैक्शन 0 से 1, y की जगह क्या आएगा, देखो x स्क्वायर dx, ठीक है। अब यहाँ पे काम इजी हो गया, 2 into, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लो आप इसकी x स्क्वायर बाई 2 माइनस इसकी इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, और क्या कहते हैं, इसको एक काम कर सकते हो आप, एक ही लिमिट में ले आओ, क्योंकि दोनों 0 से 1 है ना, तो दोनों को 0 से 1 में डाल दो, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 1/2 माइनस 1/3, ठीक है। माइनस करोगे जब 0 0 डालोगे तो 0 0 ही आ जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है। तो ये आपका देखो कितना बनता है, 2 into 1/6 बन रहा है, दैट इज 1/3 इज योर फाइनल आंसर। इसमें यूनिट लिखना कोई भी मत भूलना, स्क्वायर यूनिट्स, तब आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। अब हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया, आपको निकालना है, क्या कहते हैं, पहले सबसे पहले तो डायग्राम देखना पड़ेगा। चार्ट देखो आगे, हाँ जी, तो देखिए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व आपको क्या दे रखे हैं, देखो x इज इक्वल्स टू 4y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, सॉरी, एक ये दे रखा है, एंड दूसरा दे रखा है x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2, ठीक है। तो पहला तो आपको साफ पता चल रहा होगा कि भाई ये पैराबोला की इक्वेशन है, और ये पॉजिटिव y डायरेक्शन में पैराबोला बन जाएगा, बेस इसका रहेगा x, ठीक है। अब ये लाइन आप कैसे निकाल सकते हो, बहुत इजीली, जैसे आपने पहले भी प्लॉटिंग करना सीखी हुई है, कि एक बार x की जगह 0 पुट कर लो। x अगर 0 पुट करोगे तो देख लो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, y आ जाएगा आपका 2/4, दैट इज 1/2। तो क्या बना कोऑर्डिनेट, 0, 1/2, 0, 1/2 बेटा, कहीं अगर ये 1 है ये 2 है, तो 0, 1/2 यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, 0, 1/2। इसके बाद आप एक दूसरे को क्या कहते हैं, दूसरे पॉइंट को देख लो,
यहाँ पे y0 पुट कर लो, y0 पुट करोगे तो x बन रहा है आपका -2, तो -2, 0 समवेयर यहाँ पे लाई कर जाएगा। तो आपको ये एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, मेन काम ये था। फिर अब क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लो, एरिया बाउंडेड निकालना है। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एरिया ना सिमेट्रिक नहीं है, ये एरिया अलग निकालना है और ये एरिया अलग निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब इसको आप एक ही उसमें भी काम कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, आपको निकालना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसा कि आपको बहुत बार बता रखा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। इस इक्वेशन में से आप वैल्यू निकालो किसी एक वेरिएबल की और यहाँ पे पुट कर लो। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप मतलब x इज इक्वल्स टू पहले से निकला हुआ है, तो x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2 यहाँ पे पुट करिए। 4y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। यहाँ पे जब आप इसमें इक्वेशन में लगाओगे 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8 सॉरी माइनस 16y इज इक्वल्स टू 4y, ये इक्वेशन आ गई। ये आपका बनेगा 16y स्क्वायर माइनस 20y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखो 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आने पे ये बन जाएगा आपका इतना 4y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देख लीजिए आप क्या बन जाएगा, -4y माइनस y, मैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ से 4y आ रहा है कॉमन, तो पहला आ गया आपका y माइनस वन कॉमन, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो y की दो वैल्यूज आ रही है और वो कौन कौन सी आ रही है, एक आ रही है 1/4 और दूसरी y की वैल्यू आ रही है 1। ठीक है, यानी कि दो जगह कहाँ पे कर रहा है इंटरसेक्ट, एक तो यहाँ पे कर रही है लाइन इंटरसेक्ट और दूसरी यहाँ पे कर रही है। तो इसका y तो ऑटोमेटिकली बड़ा वाला ही होगा, दैट इज 1, ऊपर ऊपर मैच कर रहा है, ये हाफ है ये ऊपर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लो, x की वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे इसी में पुट कर लो, x इज इक्वल्स टू कितना था 4y माइनस 2, एक बार y की जगह 1 पुट करके देखो, 4 इंटू 1 माइनस 2 दैट इज 2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। दूसरा क्या कहते हैं, देखो कितना आ गया, नहीं 2,1, तो ये आपका पॉइंट बन गया 2,1। यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट मिल गया आपको, y का मिल गया। अब एक बार y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखोगे आप 1/4, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/4 माइनस 2, इससे कैंसिल हुआ, x इज इक्वल्स टू -1 आ रहा है, तो ये कितना बना -1,1/4। ये वाला पॉइंट मैं मार्क कर देता हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये वाला था इंटरसेक्शन का पॉइंट और एक ये वाला। ये हो गया डायग्राम समझने का पार्ट। अब एक बात आपको यहाँ पे खुद सोचनी है, आपको एरिया कौन सा निकालना है बेटा, ये वाला एरिया निकालना है, ये एरिया। और ये एरिया पता है कैसे आएगा, जब आप क्या कहते हैं लाइन, ये जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो दोनों पॉइंट मार्क करे ना, इसका अंडर द कर्व एरिया निकाल लो, फिर माइनस कर दो इस पैराबोला का अंडर द कर्व वाला एरिया माइनस। अब इसको आप दो पार्ट में कर सकते हो, पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो फिर राइट हैंड साइड निकाल लो, या फिर आपकी चॉइस है, अगर आपको ये साथ में करना है तो आप साथ में भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट आप इसको अलग अलग सॉल्व करके करो तो ज्यादा बेटर होगा। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ना यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया निकालने वाला हूँ, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान देना, इक्वेशन मैंने रब कर दी गलती से, तो आप उसको लिख लेना x² इज इक्वल्स टू 4y थी, और लाइन वाली जो इक्वेशन थी वो थी x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 2, ये था, राइट। अब देखो इसमें क्या करना है हम लोगों को, पहले लाइन के अंडर का एरिया निकालना है ये वाला, ठीक है, फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना ये पैराबोला के अंडर का एरिया, तो आपको ये जो मैंने मार्क किया था ना ये वाला एरिया, ये वाला मिल जाएगा। तो एज सिंपल एज दैट, क्या करेंगे, पहले निकालेंगे, इसके ना नेमिंग कर लेना तो बहुत सही रहेगा, O A B, ठीक है। इसकी यहाँ से अगर आप नेमिंग करना चाहो तो यहाँ से यहाँ तक नेमिंग भी कर सकते, नेमिंग कर लोगे तो सही रहेगा, ABC नाम रख दो इसका, दिस इज D, दिस इज E एंड दिस इज O। तो यहाँ पे आप पता क्या लिखोगे, यहाँ पे एरिया ऑफ AOB, AOB देख लो कौन सा है, AOB मतलब ये वाला, ये एरिया कैसे निकलेगा, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB विल बी, देखो x, देखो मैं क्या ले रहा हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहा हूँ, इस चीज का ध्यान रखना है आप लोगों ने। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप्स ले रहा हूँ तो मैं इसको देखो कैसे क्या कहते हैं कहाँ से कहाँ तक लूंगा, इसका जो x है ये है -1, यानी -1 से 0 तक ले रहा हूँ, -1 से 0 तक लाइन का एरिया, लाइन वाला
लेना पड़ेगा पहले dx, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करेगा जीरो से -1 से जीरो ही हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो भी क्या, ये जो y है ना पैराबोला वाला y dx, ये एक ही उसके अंदर है, क्या कहते हैं, लिमिट्स के अंदर, तो मैं इसको सेम रहने देता हूँ। y ऑफ लाइन देख लो आप क्या है, यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकलेगी x+2/4, तो 1/4 को मैं बाहर लिख देता हूँ इसमें से, x+2 को यही रहने देते हैं, दिस विल बी, अच्छा dx को यहाँ नहीं लिख रहा अभी मैं, माइनस y ऑफ पैराबोला, पैराबोला का y देख लो कितना आएगा भाई, यहाँ पे x²/4, x²/4 होएगा, ये आपको निकालना है इसका dx। तो सिंपल है, 1/4 को तो बाहर ही रहने दीजिए। अच्छा, इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक रहेगा, -1 से 0, इसका मैंने 4 बाहर निकाल दिया था, इसका 4 भी बाहर ही निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा आपका सॉल्व होके, x² + 2x, -1 से 0, फिर माइनस, ये आपका कितना आएगा, 1/4 तो बाहर ही निकाल रहे हैं वाला, x³ / 3, और ये आपका -1 से 0। तो जब आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो देख लेना कितना निकलेगा, 1/4, जब आप 0 0 पुट करोगे यहाँ तो 0 आ जाएगा, फिर माइनस, जब आप यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, फिर -1 पुट करेंगे तो -2, इतना आ गया, ठीक है। फिर -1/4, अगेन इसमें करेंगे, जब ये पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा, फिर माइनस, जब -1 पुट करोगे -1/3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये -1 का क्यूब तो -1 ही होता है। तो आप देख लीजिए कितना आता है, 1/4 कितना, ये कितना होएगा सॉल्व होके, ये एक्चुअल में -3/2 है, बट बाहर भी माइनस आ जाएगा, तो +3/2 आ जाएगा आपका सॉल्व होके, राइट। इसमें फिर -1/4 इंटू ये +1/3 आ रहा है आपका सॉल्व होके, तो ये आपका आ रहा है 3/8 -1/12। अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग इतना 24 के समथिंग एलसीएम आ रहा है इसका, एंड इसके टेबल में कितना आता है, 6, इसके टेबल में 3 पे आता है ना, सॉरी, तो 8 के टेबल में 24 3 पे है, तो 3 3 are 9 minus 2, that is 7/24। तो ये हमारा सिर्फ इस वाले पार्ट का एरिया निकला है। सिमिलर तरीके से आपको दूसरे वाले पार्ट का इसमें ध्यान रखना, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और ऊपर पहले मेंशन कर लेना, एरिया ऑफ ADC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ BOC। तो अभी आपने एरिया ऑफ AOB निकाला है, ऐसे ही आप एरिया ऑफ BOC निकालेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं, तो एरिया ऑफ BOC देखो कितना आएगा, एरिया ऑफ BOC होगा कहां से कहां तक, अगेन 0 से लेके 2 तक, अंडर द लाइन जो एरिया है वो 0 से लेके 2 तक, लाइन वाला dx लगेगा, ठीक है। ऐसे ही 0 से लेके 2 तक बीच वाले सब्ट्रैक्ट होगा, सॉरी, सब्ट्रैक्शन 0 से 2 तक, ये वाला आपका y पैराबोला वाला, ठीक है। तो लाइन वाला और पैराबोला वाला देख लो वही क्या है, वही सेम ही इक्वेशन थी, तो इक्वेशन तो हमें बदलनी नहीं है, तो मैं 0 से 2 ले रहा हूँ, मैं ना पहले ही ऑलरेडी, 0 से 2 ले रहे हैं, y लाइन कितना है आपका, अगेन वही x+2/4 आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे dx माइनस 0 से 2, ये कितना आएगा, ये आपका x²/4 आ जाएगा dx। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना ये कॉमन ले रहा हूँ लिमिट, और ये 1/4 थोड़ा सा लंबा ना हो ताकि, तो 0 से 2 लिमिट कॉमन और ये 1/4, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपका x+2 माइनस x², राइट, इतना आ गया dx। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका देखो कितना आता है, 0 से 2, ये सॉरी यहाँ पे सीधा मैं उसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो 1/4 मल्टीप्लाई इसका आएगा x²/2 प्लस 2x माइनस x³ / 3, इसमें बस वैल्यूज को पुट कर लो एक बार, फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/4। यहाँ पे आप देख लीजिए कितना है, पहले जब आप 2 पुट कर रहे हो तो ये पहले वाला पार्ट 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4/2, 2 प्लस यहाँ 2 पुट करो, ये आपका आ जाएगा 4, फिर नेक्स्ट -2 पुट कर लो भाई उसमें, तो ये थोड़ा फ्रैक्शन में आएगा आपका -8/3, और आगे जब 0 पुट करोगे तो भाई सारे 0 ही आ जाएंगे, वो सब्ट्रैक्ट 0 0 0, तो मैं उसको अलग से मेंशन नहीं कर रहा। तो फाइनल आंसर देख लो, 1/4 बाहर है, 4 + 2 6, 6 3 18 माइनस 8/3, तो दैट इज 1/4। कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो इतना, ये क्या कहते हैं 5 and 2 दैट इज 5/6, तो ये आ गया 5/6। अब आपका काम क्या है, 5/6 और
7/24 को आप क्या कहते हैं 5/6 आ रहा है एंड 7/24, इनको ऐड कर लो 5/6 7/24 24 ये एलसीएम आ रहा है, तो 6 के टेबल में 4 ये 20 प्लस 7 दैट इज 27/24। तो आप देख लो ये 3 के टेबल में कट रहे हैं, तो 3 9 जा 3 8 जा, तो 9/8 स्क्वायर यूनिट्स द फाइनल आंसर। यहाँ पे एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ये ना मैंने 2 पार्ट्स में कराया ना, एओबी और बीओसी, तो ऐसा जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, आप ये भी ले सकते थे लिमिट्स को -1 से, जैसे लाइन वाला है ना, -1 से लेके 2 तक की लिमिट लगा देते लाइन की, फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते क्या कहते हैं वही -1 से 2 तक पैराबोला वाला, तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आता, और बल्कि वो थोड़ा शॉर्ट हो जाता। बट यहाँ पे मैंने जान के कराया था कि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बनी रहे, थोड़ा सा जान के क्वेश्चन को बड़ा कर दिया, लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसे 0 से 2 हमने सेपरेट सेपरेट किया ना, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, आप यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट भी ले सकते थे, वो ज्यादा छोटा होता। नेक्स्ट टाइम अगर करोगे तो उसको वैसे करके देखना। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। एंड क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ये तो एक्चुअली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन दे दिया अब आपको। क्वेश्चन नंबर 11 में ऐसा कुछ है नहीं, फाइंड द एरिया, ठीक है, बाउंडेड बाय दिस y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो देखो ये y स्क्वायर है, तो बेस बनेगा इसका ये y एक्सिस, राइट, और 4x बोला है y पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव x की डायरेक्शन में बना, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x बन गया। तो लाइन आपको दे रखी है x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3, जैसे 1 2 3 दिस इज 3, राइट। अब बहुत सिंपल है यार, आपको ये पहले ही पता चल गया, आपको बस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या ही निकालना है, आपको पता ही है, ये अगर 3 है तो ये पॉइंट भी कितना होगा 3 होगा, और तो जरूरत है नहीं आपको, तो आपको बस ये निकालना है, एरिया ये वाला निकालना है बाउंडेड बाय दिस, तो ऊपर का एरिया निकालो, मल्टीप्लाई 2 कर लो, जैसे 0 नाम रख दो, इसका a, इसका b, इसका c, तो आप ऐसे निकालोगे एरिया ऑफ AOC इज इक्वल्स टू ट्वाइस द एरिया ऑफ AOB, ठीक है, और ट्वाइस द एरिया ऑफ AOB का मतलब हो गया आपका 0 से लेके, ये वर्टिकल स्ट्रिप्स बनाओगे ना आप कहाँ तक 3 तक, तो 0 से लेके 3 तक वर्टिकल स्ट्रिप्स किसके, ये इसके एरिया के लिए, इसके एरिया के निकालो पैराबोला, तो पैराबोला की इक्वेशन के लिए यानी कि ये वाली, तो यहाँ पे y आपका किसका लगेगा पैराबोला का, और ये dx 2 इंटू 0 से 3 y ऑफ पैराबोला आप निकाल लो कितना आता है भाई, यहाँ पे आपको देखो 2 मिलती है वैल्यू, राइट, एक निकलती है y इज इक्वल्स टू, मतलब एक्चुअली में निकलेगा +-√x, ठीक है, आपको सिर्फ एक ही कंसीडर करनी है, उसका ध्यान रखना है आप लोगों ने, और वो कौन सी वैल्यू कंसीडर करोगे, एक, पता है 2 क्यों आई है, एक नीचे वाले के लिए आया, एक ऊपर वाले के लिए आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम बस ऊपर वाला कंसीडर कर रहे हैं, तो y इज इक्वल्स टू रूट, सॉरी यहाँ पे 2 भी था, 4 है ना यहाँ पे, +-2√x, तो हम प्लस क्या कहते हैं 2√x के साथ आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लगाओगे 2√x dx, राइट, तो ये बन जाएगा आपका 2 इंटू 0 से 3, 2 बाहर भेज दिए वाला भी, तो x की पावर हाफ है, और क्या कहते हैं हाफ dx, अब देख लो कितना बन गया 4, 0 से 3, अच्छा ये तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेट कर रहा हूँ, दैट इज 3/2 अपॉन 3/2, और यहाँ पे आप वैल्यू को पुट कर लो, तो ये बन जाएगा आपका 8/3 इंटू, अब 3 की पावर बन रहा है 3/2, 3/2 -0, तो मतलब इतना ही रह गया, तो ये आपका देख लो आंसर कितना आता है 8/3 इंटू क्या कहते हैं 3/2, पता है इसको क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो 3 इंटू 3 1/2, ठीक है, 3/2 को क्या लिख सकते हो 3 इंटू 3 1/2, क्योंकि 1 + हाफ 3/2 ही होता है, राइट, 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो ये आपका बन गया 3√3 स्क्वायर यूनिट्स, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल, तो देखो सबसे पहले तो भाई सर्कल की इक्वेशन आपको दी है, सर्कल की इक्वेशन देख के डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है, 4 का मतलब क्या हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, इससे पता क्या चलता है x के साथ और कोई टर्म यहाँ पे है नहीं,
अगर आप ध्यान दोगे तो सर्कल की इक्वेशन एक्चुअली ये होती है, राइट। एच और के होते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे है नहीं वो, यानी सेंटर हो गया 0,0 और रेडियस कितना बोला उन्होंने, रेडियस बोला है 2 का। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वो बना लो, 2 का ये हो गया, ये आपका बन गया सर्कल, ठीक है। ये ना, इसमें बोला है एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय सर्कल एंड द लाइंस x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2, यानी कि देखो ये बोला है x इक्वल्स टू 2 मतलब ये, x इक्वल्स टू 0 तो आपको पता है ये वाली एक्सिस, यानी कि इसने सिंपल सी बात तो ये कर दी है, यही निकालने के लिए बोली है, राइट। आपको यही पार्ट बोला है बट बहुत घुमा फिरा के बोला गया है, आपको सिर्फ ये पार्ट निकालना है। इसमें अगेन आप वर्टिकल स्ट्रिप्स निकाल लो, बहुत सिंपल है, इसका नाम रखो 0, इसका नाम a और b, ये वाले पॉइंट का, ठीक है। ये 2,0 है आपका पॉइंट, यहाँ पे आप लिखो 0 से 2, राइट। फिर क्या कहते हैं y ऑफ सर्कल dx, तो यहाँ से y ऑफ सर्कल आप निकाल लो, ये 0 से 2, y ऑफ सर्कल आपका क्या आएगा यहाँ पे, √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, यहाँ से निकाल लेना। एक्चुअली 2 स्क्वायर माइनस 4 माइनस x स्क्वायर है ना, तो उसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया ताकि आप एक आगे का उसको सॉल्व कर सको फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होगा, इसका बनेगा x/2 √2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब a²/2 होता है ना, तो यहाँ पे a2 है, तो a²/2 साइन इनवर्स x/a, तो x a क्या है यहाँ पे आपका 2, तो ये मतलब ये तो फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन का, तो ये इजीली हो ही जाएगा आपसे। फिर यहाँ पे जब आप 2 और 2 पुट करोगे तो देख लो कितना आएगा, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो देखो बेटा ये वाला टर्म तो 0 हो गया, राइट। यहाँ पे ये तो इतना कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये आपका आएगा 2 इंटू, ये 0 हो गया पहला वाला, ठीक है। यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 इंटू π/2 आ रहा है आपका, राइट, इतना आ गया। फिर नेक्स्ट में माइनस, जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो ही जाएगा और ये भी 0 ही हो जाएगा, तो 0, तो 2 से 2 हो गया कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आ रहा है π² यूनिट। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत सिंपल है, बट ये जान के आपको दिया है क्योंकि आपको वर्टिकल स्ट्रिप लेने की आदत हो गई थी। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y² इज इक्वल्स टू 4x। तो देखो y² इज इक्वल्स टू 4x का ग्राफ कैसे बनता है, y² दे रखा है ना, तो बेस बनेगा y पे और x पॉजिटिव में है, तो यही बनेगा डायग्राम, तो ठीक है, ये ओरिजिन से टच होते हुए जाएगा। फिर आगे एंड y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू 3, इस बार देखो लाइन का बनेगी 1 2 3, यहाँ पे ये बन रही है आपकी y इज इक्वल्स टू 3, राइट। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है इसने, इस पैराबोला और इस लाइन के बीच का, यानी कि ये वाले एरिया की बात कर रहा है ये, और ये एरिया पता है कैसे बनेगा, देखो ये तो आपका 0,0 है, ये आपका पता है 0,3 होगा, तो यहाँ पे ना आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स लेनी है, बस इतना ही फर्क है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से क्या मिलेगा, एरिया अंडर दिस पैराबोला। तो यहाँ पे इतने टाइम से अभी आप y dx यूज कर रहे थे ना, इसको 0 लेना, इसको OAB, तो आप ऐसे लिखोगे एरिया ऑफ OAB इज इक्वल्स टू, OAB इज इक्वल्स टू, देखो 0 से 2, इंपॉर्टेंट चीज x dy, यहाँ पे x dy, y dy क्यों लिया है, क्योंकि इस बार हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है, जो कि पहले आपको मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पे बस x की जगह क्या पुट कर सकते हो, 0 से 2, और x की जगह आएगा y²/2 dy। सेम ही क्वेश्चन है, अब आगे तो ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, 1/2 बाहर ले लो, इसको डायरेक्ट ही कर देते हैं, 1/2 बाहर ले लिया, ये आपका y³ / 3 आ जाएगा, 0 से 2, फिर 1/2, इसकी जगह 2 पुट करके देख लो भाई, तो 8/3 माइनस 0 पुट करोगे तो इतना, तो आपका फाइनल आंसर देख लो कितना आता है सॉल्व होने के बाद, y का क्यूब था, दैट इज योर फाइनल आंसर विल बी 0 को एक गड़बड़ हो गई यार, ये 0 से 2 नहीं था, 0 से 3 है। अच्छा देखो हमने प्रोसीजर ठीक किया, लेकिन यहाँ पे 2 बहुत बड़े ब्लंडर हो गए, एक्चुअली कॉपी करने में दिक्कत हो गई, जो मैंने बुक से देखा वो गलत देख लिया। बुक में यहाँ दे रखा है क्वेश्चन में 4x, ठीक है, तो y² इज इक्वल्स टू 4x है क्वेश्चन के अंदर, मैं 2x के हिसाब से सॉल्व करता चला गया फिर, और लिमिट भी बेटा 0 से 3 है, ना कि 0 से 2, इसको आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, 0 से 3 है, और ये है y² इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है। तो ये पता है कितना बन जाएगा, देखो सारा मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से आप पूरा चेंज कर लीजिए,
ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें आपका। इसको करेक्ट कर लेना। 0 से 3 x की जगह ये जो है आपका ये है x dy है, यहाँ पे आप लिखोगे वाई स्क्वायर बाय 4 dy, 1/4 बाहर आ गया, राइट, इनटू वाई स्क्वायर dy, ये कितना आएगा, 0 से 3 ही रहेगा, 1/4 वाई क्यूब बाय 3, और ये 0 से 3, राइट, तो ये बन जाएगा 1/12 एज इट इज। इसका बन जाएगा ये आपका y का दैट इज 27 आ रहा है, 27 माइनस 0 मतलब 27। तो इसको देख लो आप, कट कर लो, 3 से जा रहा है 3, 9 जा 3, 4 जा, तो 9/4 स्क्वायर यूनिट्स, और ये आपका बी ऑप्शन में शो कर रहा है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, हेंस डन। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज शेयर इट विद फ्रेंड्स, हिट द लाइक बटन, ऑल्सो हिट द बेल आइकन। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर गुड क्लासेस।